जय हिंद दोस्तों, एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में आपका स्वागत है। और आज अपन पार्ट 3 लेके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पार्ट 3 में अपन क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60, यानी एस के बुक्स में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसका सबका सॉल्यूशन यहाँ पर अपन देखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपने जो भी आपने अगर पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों जरूर पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि वहां पर 35 तक अपन क्वेश्चन कर ली हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको 1 से लगाकर 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उसके बाद में पार्ट 2 में 16 से लगाकर 35 क्वेश्चन तक उसका सॉल्यूशन उसमें दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, तो उसमें वहां पर जाके देख लेना, नहीं तो अपनी जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप देख लेना। तो यहाँ पर अपन आज स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए और अपना भी कमेंट साथ में करते रहिए। जब भी आप वीडियो देखो तो कमेंट एक बार जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं, और आप भी साथ साथ कोशिश करना कि अपना आंसर मेरे से जल्दी आए। तो कोशिश यही रहनी चाहिए और हमेशा ही आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं क्यों डरते हो जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरते हो जिंदगी में क्या होगा, और जो भी होगा तजुर्बा ही होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा, यानी कुछ न कुछ होगा। आपको पहले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ मेहनत करते जाइए, सफलता आपके पैर छूमेगी एक दिन। तो दोस्तों आप मेहनत करते जाना, बस यही राय है मेरी तो, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप एक उच्चतम शिखर पर पहुंच जाओगे। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, और पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी रेशियो निकालो या परसेंटेज आप निकालते हो तो हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जो राशियां दे रखी है उनकी इकाइयां समान होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर एक राशि सेंटीमीटर में दे रखी है, दूसरी राशि मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है। तो हमेशा याद रखना दोनों की इकाइयां हमेशा समान होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको रेशियो निकालना या परसेंटेज निकालना, उसके बाद निकालना। तो यहाँ पर पूछा कि 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का क्या प्रतिशत होगा। तो इसके लिए दोस्तों अपन पहले इसके निकालते हैं कि 35 सेंटीमीटर, तो 35 को लिख देते हैं, और 35 का किस में से निकालना है 2 मीटर 50, यानी 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 250, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी 200। यहाँ पर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इसके 250 में से कितने नंबर आए, 35 नंबर आए। तो यहाँ पर अपन काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 यहाँ पर 10 बार कट गया, यहाँ पर 4 बार आपका कट गया। उसके बाद में अपन यहाँ पर कट गया 7 बार 5 से, और यहाँ पर कट गया 2 बार, फिर 2 4 से कट गया 2 बार, और आंसर आपका 7 × 2 हो जाएगा 14%। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन ये दे रखे हैं पुराने क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो आपके ज्यादातर संभावना यही रहती है कि जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो पुराने क्वेश्चन पेपरों से लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है उसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो देख लेना, यहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन, अब हो सकता है आपके नंबर यानी जो संख्या है वो चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका यह देख रहा है कि एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुई, फिर भी 282 सैनिक अभी स्वस्थ है। तो बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, यानी घायल जो भी सैनिक है उनकी संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर दे रखा है पूरी जो सेना है उसको अपन 100% मानते हैं। कितना मानते हैं दोस्तों, 100% मानते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6% घायल हो गए, तो 6% घायल हो गए, इसका मतलब स्वस्थ कितने बचे, तो 100 में से अपन 6 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका आएगा 94%। अब जो स्वस्थ सैनिक है उसका प्रतिशत कितना है, 94%। तो इसका मतलब आपसे यह पूछा है कि 94% का मान किसके बराबर हो जाएगा दोस्त, तो 94% का मान आपका हो जाएगा 282 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 282 के बराबर। तो 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 282/94 के बराबर। और अब आपको पूछा है कि जख्मी हुए सैनिकों की संख्या और जख्मी हुए सैनिकों का प्रतिशत कितना, 6, तो 6 से क्या कर देंगे यहाँ पर दोस्तों गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 94 कटेगा आपका 3 बार कट जाएगा, 94 से भाग लगाएंगे 3 बार कट जाएगा, और 6 और 3 को गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों 18। तो कैसा लगा दोस्त आंसर। तो आगे क्वेश्चन नंबर आपका आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देख रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाभ और हानि से संबंधित स्टार्ट हो गए क्वेश्चन यहाँ पर। तो एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 रुपए में खरीदा और 1800 में उसे बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आपसे यहाँ पर लाभ पूछा है, यहाँ पर आपको क्रय मूल्य 1500 दे रखा है और विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको 1800 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसके लिए दोस्तों एक बात याद रखना जरूर कि जब भी आप लाभ निकालो या हानि निकालो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है।
तो यहाँ पर देखो दोस्तों 1500 को अपन 1800 में से माइनस करेंगे तो कितना का हो गया, लाभ कितने रुपए का हो गया, 300 का हो गया। और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, तो 1500 है तो बट्टे में 1500 लिख देंगे। और उसके बाद में अपन प्रतिशत में पूछा है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर दोस्त कट कर देंगे और 15 का भाग 300 में लगाएंगे तो आप का जाएगा 20 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20% का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हैं। अब यहाँ पर अपन ज़्यादा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपन क्वेश्चन अपना क्वेश्चन से मतलब है, तो ज़्यादा अपन कुछ यहाँ पर फालतू की बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और क्लास भी अगर थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए अपन फटाफट क्वेश्चनों पर ही ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, एक व्यक्ति 5000 के निवेश में एक व्यापार शुरू करता है तो उससे पहले वर्ष में 10% का घाटा लगता है और दूसरे और तीसरे वर्ष में उससे क्रम से 10% और 20% का लाभ होता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना होगा। यानी इसने 5000 शुरू में जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट मैंने उसका कितना है 5000 है, और पहले वर्ष में 10% का घाटा लगता है, दूसरे वर्ष में इसको 10% का लाभ होता है और तीसरे वर्ष में 20% का लाभ होता है। तो उसको तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना होगा, यानी 3 वर्षों के बाद उसको लाभ कितने वाला होने वाला है दोस्तों, ये निकालना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखना है कि शुरू में उन्हें इन्वेस्ट कितना किया 5000, तो अब पहले वर्ष में 5000 कितनी रह जाएगी, यानी इसमें पहले वर्ष में 10% का घाटा हो रहा है, तो इसका मतलब जो 5000 था वो कितना रह गया, पहले उसको 100% मानते और 10% का घाटा हो तो इसका मतलब 5000 कितने रह गई, 90% ही बचे, 5000 का 90% ही बचा। अब ये पहले वर्ष में जो भी बचा वो आ गया। अब दूसरे वर्ष में क्या हो जाता है, पहले वर्ष का 10% और दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी लाभ हो जाता है। तो यहाँ पर लाभ हो जाता है, तो इसका मतलब पहले वर्ष की जो भी राशि है वो 10% बढ़ जाती है, यानी पहले 100% मानी तो अब कितनी हो गई 110% हो गई, तो 110/100। अब ये दूसरे वर्ष के अंत तक राशि हो गई। और फिर तीसरे वर्ष में ये पूछ रहा है कि 20% का लाभ होता है और 20% का लाभ होता है, यानी दूसरे वर्ष के अंत में जो भी राशि है वो 20% बढ़ जाती है, यानी पहले 100% थी उसके बाद 20% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब टोटल 120% हो गई, तो 120/100। अब यहाँ पर अपन काट देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य ये कट हो गया, 1 शून्य और 1 शून्य 1 शून्य ये कट हो गया, 1 शून्य 1 शून्य और 1 शून्य 1 शून्य ये कट हो गया दोस्तों। तो अब अपन गुणा करेंगे 5 × 9 × 11 × 12, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के इसको गुणा करेंगे तो निकल के आएगा दोस्तों आपको 5940, और 5940 ये 30 के वर्ष के अंत में राशि है, यानी ये राशि जो आई आपके इन्वेस्ट सहित है। तो यानी लाभ पूछ रहा है तो शुरू में जो इन्वेस्ट था 5000 तो उसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्त 940। कितना आ जाएगा 940, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार होने वाले हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये इजी दे रखे इतना, अब आप कह रहे हो कि पेपर इतना टफ आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आएगा, जो पहले आता है वैसा ही पेपर आने वाला दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा तजुर्बा होगा, जो भी होगा तजुर्बा होगा, जो पेपर में आएगा उस टाइम देखेंगे, अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, एक टीवी 7500 में खरीदा और 10,000 में बेच दिया तो टीवी पर कितना लाभ या हानि हुई। तो 7500 में खरीदा हो, 7,500 में खरीदा, 10,000 में बेच दिया, तो सीधी सी बात है इसका मतलब इसमें लाभ ही हुआ है। और तो लाभ कितने का हो गया यहाँ पर 2500 यानी 2,500 रुपये का इसको लाभ हो गया। और यहाँ पर इसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है 7500 दे रखा है, और इसको प्रतिशत में बदलना तो 100 से गुणा कर देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट हो जाएगी। और 25 यहाँ से काटेंगे तो अपन यहाँ पर 25 से काटेंगे तो ये 25 कम 25 यानी 100 बार कट गया, और 25 75 3 बार कट गया, और 100 का क्या बचा, ऊपर 100 बचा, नीचे 3 बचा है, और 100 में अगर अपन 3 3 9 तो आंसर लगाएं तो आंसर आपका निकल के आएगा 3.333%। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 41। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन 41 देखते हैं कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 और विक्रय मूल्य 900 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो वो दोस्तों ये आपका क्रय मूल्य 750 है, विक्रय मूल्य आपका 900 दे रखा है, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर 900 में से अपन क्या करेंगे 750 को घटाएंगे, 900 में से जैसे 750 को घटाएंगे तो लाभ निकल के आपके आ जाएगा दोस्तों 150 का, कितने का 150 का। अब 150 को प्रतिशत में बताना है तो 150, और यहाँ पर आपका क्रय मूल्य दे रखा है 750 और गुणा आपको 100 से कर देंगे तो प्रतिशत में बदल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन 100 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 75 30,
और यहाँ पर एक शून्य से शून्य यहाँ पर ये कट हो गया, और 3 से कटेगा 15 5 बार, और 5 और 4 का गुणा हो जाएगा आपके 520%, और आंसर आपका निकल के आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 देखो, वही क्वेश्चन है, लाभ हानि के क्वेश्चन है, क्योंकि किताब में दे रखे मैंने जो क्वेश्चन लिए वो सेम किताब से उठाए हैं, यानी जो भी क्वेश्चन दे रखा है एक क्वेश्चन को भी मैंने नहीं छोड़ा है। यदि कोई वस्तु 40 में खरीदी जाए और 60 में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, और अपने भी उत्तर कमेंट में लिखते रहना, ताकि मेरे से पहले अगर आंसर आए तो आप जरूर कमेंट में लिखना, और वीडियो कैसे आए जरूर। तो यहाँ पर आपको दे रखा है यदि कोई वस्तु 40 में खरीदी जाए और 60 में बेचती जाए तो यहाँ पर लाभ कितने का हो गया मेरे दोस्त, 20 का हो गया। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 40 है। लाभ प्रतिशत पूछा यानी लाभ ही हुआ तो 100 से गुणा कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, और ऊपर अपन यहाँ पर 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 200, 200/4 और भाग लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल आ जाएगा 50%। कितना आएगा, 50%। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 आपको दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 42 नहीं है, 43 ही है। यदि कोई वस्तु 60 में खरीदी जाए 80 में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो अपन क्वेश्चन 3-4 कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को तो अपन फटाफट दाएं दाएं उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर लाभ भी कितने रुपए का हुआ है, 20 का हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य 60 है और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पर अपन एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, फिर ऊपर हो गया 200, 200 में अपन 6 का भाग लगाएंगे तो 6×3 18, यानी आपका भाग जाएगा 33.33% दोस्तों, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ सॉरी 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका नया टाइप क्वेश्चन आ गया है, रेशियो से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो रेशियो का जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, यानी ये समानुपात का है, और समानुपात की विशेषता होती है कि बाह्य संख्याओं का गुणा और मध्य संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है दोस्त, बराबर होता है। तो जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आए तो मध्य संख्याओं का गुणा और बाहर वाली संख्याओं का गुणा, यानी मध्य की 2 संख्याओं का गुणा बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन करने वाले हैं, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यह आपको पहचाना है। तो मध्य वाली संख्याओं का गुणा करेंगे 300 इंटू क्वेश्चन मार्क के लिए लेते हैं, यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, या कोई सर भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और आगे अपन 18 इंटू 30 करने वाले, 18 इंटू 30, और अपन मान चाहिए क्वेश्चन मार्क का। तो 300 इधर गुणा में, तो इधर जाते ही भाग में हो जाएगा। तो 18 गुणा 30/300, और यहाँ पर जैसे ही अपन काटेंगे एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कट जाएगी, और 3 का भाग 30 में, यानी 30 का भाग 300 में अपन काटेंगे तो 10 बार जाएगा, और 18 में अपन 10 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.8। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर अपन 45 देखते हैं, बिना बगैर अपन टाइम खराब हुए। तो क्वेश्चन नंबर अपन 45 यहाँ पर दे रखा है कि 3600 को 1:2:3 के अनुपात में बांटना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक राशि आपको दे रखी है, अनुपातों में बांटना है, तो आपको ऑप्शन की सहायता से भी अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन पहले ऑप्शन की सहायता से देखते हैं, यानी जिस ऑप्शन का अनुपात 1:2:3 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अपन देखते हैं कि 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर काट देंगे, फिर 6 से सभी संख्याएं कट रही है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर 6×3 18। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर अपन मान लो ये नहीं कर सकते हैं, दूसरा तरीका अपन देखते हैं। तो दूसरा तरीका है कि यहाँ पर सबसे पहले अपन अनुपातों का योग निकालेंगे। अनुपात का योग यहाँ पर अपन देखते हैं कि 3, 2, 5 और 1 6 हो गया। तो यहाँ पर कुल अनुपात कितना हो गया, 6। अनुपातों का योग आ गया 6। तो पहली संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या निकालनी है तो उसका अनुपात 1 है, तो 1 लेंगे, और कुल अनुपात का योग, अनुपात का जो भी योग है उसका भाग देंगे, और जो भी संख्या को अपन को बांटना है उससे क्या कर देंगे दोस्त, गुणा कर देंगे। तो भाग दिया 600, तो आपका आंसर निकल के आ गया 600, यानी पहली संख्या आपकी आ गई 600। और दूसरी निकालनी है तो 2, उसका अनुपात 2 है। दूसरी का अनुपात कितना यहाँ पर 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और बटे में 6, और 36 से गुणा, और 6 का भाग 600 बार जाएगा, और 600 को 200 से गुणा करेंगे तो आंसर आपका 1800 आएगा। इसी प्रकार 300 से अपन गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1200 आएगा, और फिर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1800 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन 45 के बाद में क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपन 46 देख रहे हैं कि कै
गे ने क्रम से 7,000, 9,000, 11,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यानी ये पार्टनरशिप या साझा का यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और वर्ष के अंत में उसको लाभ कितना हुआ दोस्तों, 8,100 का हुआ है। तो ख का मुनाफा कितना हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पूंजी में यहाँ पर अलग अलग पूंजी है, समय समान है, तो पूंजी के आधार पर अपन अनुपात निकालेंगे और पूंजी के आधार पर लाभ का बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले अनुपात यहाँ पर निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 3-3 शून्य यहाँ पर कट जाएगी, तो यहाँ पर इसका अनुपात आ जाएगा 7:9:11 और अपन अनुपात का योग निकालेंगे तो यहाँ पर 7 + 9 + 11 बराबर आपका हो जाएगा 11, 9, 20 और 27, कितना हो जाएगा 27। और आपसे पूछा जा रहा है कि 8,100 को मुनाफा टोटल 8,100 का है तो ख का मुनाफा कितना होगा, तो ख वाला रेशियो कितना है 9, तो 9 लेंगे। कुल रेशियो का योग कितना है 27 है, तो 27 से डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे कुल मुनाफे से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 27 को अपन काटेंगे यहाँ पर 27 3 बार कटेगा यानी 300 और 300 × 9 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 9 × 2700। तो यानी ख का लाभ यहाँ पर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है। अब अपन चलते हैं समय दूरी चाल पर, जितने भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या है, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यानी 2 घंटे की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और अगला 1 घंटे में उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रफ्तार से चलती है। तो कार की औसत रफ्तार क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर कार की औसत रफ्तार पूछी है। तो औसत निकालने के लिए अपन कुल दूरी में कुल समय का भाग देंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 2 घंटे में चाल उसकी दे रखी है, चाल का मतलब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में चलेगी 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में चलेगी 2 × 60 यानी 120। और यहाँ पर अगले 1 घंटे की चाल है उसकी 40 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी यानी +40 कर देंगे। तो ये आपके कुल दूरी आ गई और कुल दूरी में अपन कुल समय का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर कुल समय आपका 2 घंटे, तो ये 1 घंटा, ये तो 3 का लगा देंगे। और आपको यहाँ पर देखेंगे 60 और 120, और 120 में अपन 40 जोड़ देंगे तो 160/3। और जैसे अपन 160 में भाग लगाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, 5 बार गया, फिर 3 बार गया, फिर 3 3 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, कभी मीटर में इकाई दे रखी है, किलोमीटर में पूछ रहा है, या किलोमीटर में दे रखी है उसको मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, उसके लिए अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें इकाइयों का ध्यान रखना। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 53.33 किलोमीटर पर घंटा। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी। और दूरी आपको किस में बतानी है, किलोमीटर में बतानी है। तो दोस्तों ऑप्शन पर जरूर ध्यान देना कि ये किस में पूछा जा रहा है, इकाई पर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यही पर अपन गलती कर देते हैं कि ऑप्शन में पूछा क्या रहा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। मान लो 2 ऑप्शन सेम आपके पास में आ गया, एक ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन किलोमीटर में है और पहला वाला मीटर में है और संख्या दोनों की समान है, तो अपन थोड़ी देखेंगे आगे इकाई क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान रखना, अपन क्वेश्चन आते हुए भी अपन गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की चाल दे रखी है और ट्रेन की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है और 45 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी ये पूछा जा रहा है। तो इस चाल का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 1 घंटे में उसके द्वारा 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर मिनट दे रखी है, तो इसका मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, 75 करती है। तो 1 मिनट में दूरी कितने किलोमीटर करेगी दोस्त, 75/60। तो पूछ रहा है 45 में, तो 45 को इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अपन 15 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 15 चौके 60 और 15 × 45। और यहाँ पर अपन आगे काटेंगे 75 × 3 करेंगे तो आपका गुणा हो जाएगा। 75 ऊपर वाले को अपन यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 150 यानी 225/4 और 225 में अपन 4 का भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो 225 में आपका आंसर निकल के आ जाएगा 520 से 2 बचा 624 और 2 और 5 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपका दे रखा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी।
तो रेलगाड़ी की चाल पहले भैया देख ले कि इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना आपको चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकालनी है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी है, खंबे की लंबाई तो कुछ है ही नहीं, उसको जीरो मानेंगे क्योंकि वो एक बिंदु मात्र है। उस बिंदु को तय करने में ट्रेन अपनी कितनी दूरी तय करेगी, अपनी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 300 मीटर दे रखी है, तो ट्रेन जैसे ही अगला अगर इंजन आएगा उस खंबे के पास में, उसकी दूरी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो पार कब करेगी, जब वो उसकी लंबाई के बराबर आगे उस खंबे से निकलने के बाद दूरी तय करेगी, यानी खंबे से आगे 300 मीटर की दूरी तय करेगी, तब वो उसको पार कर जाएगी। तो यहाँ पर ट्रेन की क्या पूछी है, चाल पूछी है। तो यहाँ पर उसके द्वारा चाल निकालते हैं अपन, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी दी रखी है 300 मीटर और उसमें 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो 20, तो एक शून्य से एक शून्य कट हो गया और 2 का अपन भाग देंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आई है मीटर प्रति सेकंड, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर। किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा में दे रखा है, सॉरी। तो यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड को अपन बदलने वाले हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब भी बड़ी चाल होती है तो उसको गुणा करते हैं 18/5 से। अब 18/5 कैसे आता है दोस्तों, क्योंकि अपन प्रति दोनों तरफ अपन सेकंड को भी बदलते हैं किसमें, घंटों में, और जो मीटर दे रखा है उसको भी बदलते हैं अपन घंटों में। तो आगे मैं कभी यहाँ पर बता दूंगा अभी। तो यहाँ पर 5 कितनी बार कटेगा दोस्तों, यहाँ पर 3 बार, और 18 3 का गुणा आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 54 प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब आपको मान लो कंफ्यूज होता हो कि 18/5 से गुणा करेंगे या 5/18 से गुणा करेंगे। तो दोस्त पहले बता देता हूँ कि इसको यहाँ पर मैं कंफ्यूज दूर कर देता हूँ आपको कि 18/5 भी गुणा होता है और 5/18 से गुणा होता है। ये गुणा कब होता है, जब चाल को निकाली हो किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये गुणा कब होता है, जब चाल को निकाली हो मीटर प्रति सेकंड। यानी इसको चेंज करना है तो इससे गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बताना है तो 5/18 से करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को वापस अपन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो मेरे दोस्त याद रखना, आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज आज यहाँ से दूर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि दोनों में से बड़ी कौन सी है। दोनों में से देखो 5 का भाग 18 में 3 बार जाता है। यहाँ पर सीधी सी बात है 18 में अपन 5 का भाग दे रहे हैं, दूसरे में अपन यहाँ पर 5 में 18 का भाग दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये संख्या बड़ी हो गई। तो इसका मतलब अपन जब भी कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी है या मीटर प्रति सेकंड बड़ी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी है। तो इसका मतलब बड़ी राशि से अपन किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना, तो हमेशा अपन बड़ी राशि से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। और ये 18/5 आता कैसे, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों की चाल आपकी दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में। क्या दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर को बदलने के लिए अपना ऊपर क्या लगाएंगे, जो भी संख्या दे रखी है उसको 1000 का भाग लगाएंगे, और जो सेकंड दे रखी है उसको घंटों में बदलने के लिए पेन एस में किसका भाग लगाएंगे, 3600 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर ये भाग में भाग हो रहा है तो इसका मतलब 3600 तो ऊपर जाएगा और 1000 यहाँ पर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और अपन काटेंगे तो इसका आंसर शॉर्टकट में लिखल के आ जाएगा 18/5, और एम और एस तो इसके गुणा में है ही, जो भी संख्या दे रखी है। तो ऐसा आपको, और इसका उल्टा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 5/18। तो अपन क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं आगे जाके। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका दे रखा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो खंभा जो भी है वो एक पॉइंट यानी एक बिंदु के रूप में माना जाता है। तो ट्रेन अपनी दूरी 200 मीटर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर यानी चाल निकालनी है, और चाल होती है दूरी बटा समय। यहाँ पर आपको दूरी 200 दे रखी है और यहाँ पर समय आपको 15 दे रखा है, तो भाग लगाएंगे। और चाल किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो छोटी राशि से बड़ी राशि में तो हमेशा बड़ी राशि से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 18/5 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर दोस्त देखते हैं कि यहाँ पर कट गया 5 बार कट गया, और यहाँ पर 6 बार कट गया, 3 से कट गया। इसके बाद में अपन 5 का अगर भाग लगाएंगे इसमें तो यह 40 बार गया, और इस 5 का वापस 40 कटेगा, 8 बार गया, और 8 और 6 का गुणा करेंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही शानदार, लगभग एग्जाम में आता रहता है इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ट्रेन से संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% 15 क्वेश्चनों में से एक तो ट्रेन से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाला है दोस्त। आज देख लेना, आज अभी कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो 100% आपका आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी।
अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर खंबा नहीं है, यानी यहाँ पर खंबे नहीं है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पुलिया दिया और पुलिया की भी लंबाई होती है दोस्तों, उसको भी अपन पॉइंट नहीं मान सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जरा समझा देता हूँ। यहाँ पर ये पुलिया है और इस पुलिया की लंबाई 440 है और ट्रेन इधर से आ रही है, तो ट्रेन आएगी तो सबसे पहले 440 मीटर की तय करेगी। इसका जब ट्रेन आगे, इसको पार करने के लिए ट्रेन इसको आगे दूरी तय करनी पड़ेगी उसको, और वो दूरी तय करेगी कितनी, उसकी लंबाई अपनी लंबाई के बराबर यानी 160। तो इसका मतलब कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक तय की है, तो इसका मतलब इसके द्वारा कुल दूरी तय की है 440 प्लस 160। तो हमेशा भी जब भी पुलिया का क्वेश्चन आता है दोस्तों, पुलिया की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को जोड़ के उसको जो भी समय ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना, उस हिसाब से अपन भाग देंगे। यहाँ पर समय पूछा है, तो समय पूछा है तो यहाँ पर दोस्त 440 इसको जोड़ेंगे, 440 प्लस 160, तो कुल दूरी आपके हो गई 600 मीटर। यहाँ पर इकाइयों का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि इकाइयों का महत्व बहुत होता है, क्योंकि इस प्रकार से अपन आंसर नहीं निकाल पाते, तो इकाइयों का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मीटर में दे रखी है, तो दूरी हमेशा मीटर में दे रखी है, चाल अपन को किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अपन मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदल रहे, तो छोटी संख्या से अपन क्या करेंगे, गुणा, यानी 5/18 से करेंगे, और 18 का भाग 5 बार कट गया, 5 25 मीटर प्रति सेकंड होगी, यानी इसकी चाल होगी 25 मीटर प्रति सेकंड, है ना, चाल होगी 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये है आपकी चाल। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भाग लगा देंगे, किसका भाग लगा देंगे, आपके कुल दूरी यहाँ आई थी 600 मीटर, और 600 मीटर में अपन किसका भाग लगाना है, वो 90 को अपन बदल दिया था, किलोमीटर में दे रखा है, प्रति घंटा दे रखा है, उसको अपन बदल देते हैं, और बदलने के बाद आपका आया था आंसर 25 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर आया था। तो इसमें 25 का अपन क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा स्क्रॉल हो जाता है तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, स्क्रीन ऊपर से टच हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो दूरी यहाँ पर 600 मीटर दे रखी है, 600 मीटर को अपन भाग देना है, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को अपन यहाँ पर दोबारा से बदल देते हैं, इसको 90 गुणा 5/18, और 18 से अपन काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये चाल आपकी आई है मीटर प्रति सेकंड, और इसका अपन अब भाग लगाएंगे तो आपका क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, समय ज्ञात निकल के आएगा, तो आपका समय सेकंड में निकल के आएगा। तो 25 का भाग लगाएंगे तो 25 का भाग 625 में 25 बार जाता है, तो इसका 600 में 24 बार जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर आ जाएगा 24 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अपन 52 देखते हैं, वही पुलिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल, यानी सिर्फ यहाँ पर खंबा दे रखा है, पुलिया नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर 140 मीटर, तो खंबे को पार करने के लिए हमेशा ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो 140, और यहाँ पर 12 सेकंड का समय लगाती है, तो 12। अब आपका ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर एच लगा लेना, सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर देखो 140/12, तो ये निकल के आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड। आपको चाहिए किलोमीटर प्रति, और किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए अपन को करेंगे गुणा 18, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना तो 18/5 से, और यहाँ पर अपन काटते हैं 6 से, तो 2 बार 6 18, 3 बार कट गया, और इधर से अपन 2 से काटेंगे 140 को, तो यहाँ पर 70, और फिर 5 को यहाँ से काटेंगे 70, 14 बार, और 14 × 3 करेंगे 28, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, अब क्वेश्चन की वेराइटी चेंज हो गई है। अब क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 53, हाँ क्वेश्चन नंबर 53 रह गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 53 को अपन क्योंकि लास्ट में टाइप किया, बीच में छूट गया था इसलिए, तो क्वेश्चन नंबर 53 अपन लास्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं कि 54 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी के बराबर और बी को सी के बराबर हिस्सा मिले, तो सी का हिस्सा क्या होगा दोस्तों। तो इसको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है आपको। कह रहा है कि ए को बी के बराबर मिले और बी को सी के बराबर मिले, तो हिस्सा क्या होगा, यानी तीनों को बराबर मिल रहा है, तो इसका मतलब जो भी राशि है उसमें 3 का भाग लगेगा। तो यहाँ पर राशि दे रखी है 189 को 3 से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो 6 3 18 और 3 3 9, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 63 रुपये। तो प्रत्येक को कितने मिलने वाले हैं, 63 रुपये, या सी को भी कितना मिलेगा, 63 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अपन 55 देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है कि 53 को
क्वेश्चन नंबर 55 है 53 को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी से 7 अधिक है तथा बी को सी से 8 अधिक मिले तो ए व सी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन की सहायता से अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ये संख्या यहाँ पर चेंज हो गई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, जो भी है संख्या है मिस्टेक हो जाती है टाइप करने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन 53 है सॉरी, यहाँ तो जो भी है देख लेंगे अपन। तो 53 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से 7 अधिक तथा बी को सी से 8 अधिक मिले तो ए व सी का हिस्सा होगा। तो पहले मैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन की सहायता से आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन की सहायता से इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं। तो बी को जो मिलेगा उससे 7 अधिक प्लस 7 अधिक मिलेगा, और बी को जो मिलेगा वो सी से 8 अधिक यानी प्लस 8 मिलेगा। तो बताओ ए और सी के मध्य जो राशि आएगी उसका अंतर यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। जिस ऑप्शन में अंतर 15 है और आपसे ए और सी का ही पूछा है, और जिस ऑप्शन में आपका अंतर 15 है वही राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर अंतर है नहीं 15 का, दूसरे में 15 का किसी ऑप्शन में इसमें भी नहीं है, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और दूसरा तरीका अपन देखते हैं कि अगर यहाँ पर अपन तीनों की ज्ञात नहीं गणित ए बी सी को मिलेगा x रुपया तो बी को मिलेगा x प्लस कितना अधिक मिलता है 8 अधिक तो 8, और फिर मिलेगा ए को x प्लस 8 प्लस 7 क्योंकि बी से 7 अधिक मिलता है। और तीनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए आ रहे हैं उनके बराबर करके अपन निकाल लेंगे, प्रत्येक का निकल के आ जाएगा, x का मान रख देंगे उसमें और आपका आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 56 अपन देखते हैं कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनमें से छोटी 75 है तो दूसरी संख्या कितनी है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या दे रखी है तो सबसे छोटा अनुपात सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ा अनुपात सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3:4 दे रखा है तो सबसे छोटा अनुपात 3 किसके बराबर होगा, 75 के बराबर होगा दोस्तों। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा 75/3 यानी 25 आ जाएगा दोस्तों। और आपसे क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का अनुपात यानी कितना 4 है, यानी कितने भाग के बराबर है 4 भाग के बराबर। एक भाग का मान 25 का है तो 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 57। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन 57 देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, यदि छोटी संख्या 5000 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम वही डिटो क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी संख्या दे रखी है तो छोटी संख्या का अनुपात छोटी संख्या के बराबर होगा, यानी 4 का मान 5000 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो एक भाग का मान हो जाएगा 5000/4, और जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे 1250 आपका निकल के आएगा एक भाग का मान। और आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या यानी दूसरी संख्या, तो बड़ी संख्या का भाग कितना यानी रेशियो कितना 9 है। तो 1250 को अपन 9 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 0 5 असल की आपकी 4 लगी 18 4 22 2 और 9 4 11, आपका आंसर आ जाएगा 11250 निकल के ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर अपन 58 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि ए बी सी ने क्रम से 7000 9000 और 11000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 8100 हो तो ए व बी का भाग होगा। तो यहाँ पर इस अनुपात को अपन क्या करना है बांटना है। एक साझा का क्वेश्चन है ये, पार्टनरशिप का, ये शायद पहले भी आ गया, जो भी है अपन दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी यानी पूंजी लगाइए 7000 लगाइए 9000 लगाइए 11000 लगाइए, यानी यहाँ पर लाभ पूंजी लगाइए और समान समय के लगाइए। और यहाँ पर जो भी लाभ होगा हमेशा किसके आधार पर होगा दोस्तों, पूंजी के आधार पर, यानी पूंजी के अनुपात के आधार पर इस लाभ को बांटा जाएगा। तो यहाँ पर अपन अनुपात काटेंगे 3 शून्य से 3 शून्य 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ पर कट हो जाएंगे दोस्तों। तो आपका अंश निकल के आ जाएगा 7:9:11। तो यहाँ पर आपका योग हो जाएगा 11 9 20 और 27। और आपसे पूछा है कि ए और बी का भाग क्या होगा। तो ए और बी का एक का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, या सीधे अपन अनुपात के हिसाब से निकाल देंगे। जिन दो राशियों का अनुपात 7:9 आएगा वही राइट आंसर होगा आपका। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन, अगर 3 ऑप्शन कट गए, मान लो 2 ऑप्शन का आ गया 7:9 आ गया, तब तो आपका नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर 7:9 अगर ऑप्शन से सहायता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए का पूछा है तो 1 का भाग 7 है और अनुपात का योग 27 है। कुल भाग यहाँ पर लाभ है 8100 है। तो 27 से अपन भाग देंगे, 27 से भाग देंगे तो कितनी बार गया 3 बार, यानी 300 बार गया। और 300 को गुणा करेंगे 7 से 2100 आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन किस में है 2100 किस में है, 2 ऑप्शन में नहीं कटेगा। उसके बाद में अपन निकालेंगे बी का पूछा जा रहा है। तो बी का यहाँ पर क्या दे रखा है 9 दे रखा है। तो 9/9 को यानी डायरेक्ट अपन 300 से गुणा कर देंगे, 27 का भाग 300 बार, तो 9 3 2700। तो यानी 2100 2700 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 59 दे रखा है कि ए बी सी और डी ने मिलकर 4 का किराए पर लिया। अब ये क्वेश्चन आपके है कि
अलग अलग समय की लगाई जाती है, यानी यहाँ पर समय अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो 12 गायें 6 महीने के लिए चराता है, और बी 10 गायें 5 महीने के लिए चराता है, सी 14 गायें 10 महीने के चराता है, और डी 9 गायें 7 महीने चराता है। तो ए ने किराए के 36 रुपये दिए, तो 4 गाय का कुल कितना किराया दिया, यानी टोटल उसने कितने में खरीदा है उस 4 गाय को। तो यहाँ पर ए का किराया, ये ने जो किराया दे रखा है वो दे रखा है। तो यहाँ पर अपन दोस्तों पहले इस प्रकार के सांझा का क्वेश्चन है, उसमें अपन हमेशा रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो। तो यहाँ पर समय अलग अलग है सबका, तो समय और जितनी भी गायों की संख्या या जो भी मान लो पूंजी दे रखी, तो पूंजी से अपन गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ए का लिखता हूँ मैं, बी का लिखता हूँ, सी का लिखता हूँ और डी का लिखता हूँ। तो यहाँ पर 12 × 6, 12 गाय 6 महीने के लिए, तो अनुपात। उसके बाद में बी यहाँ पर 10 गाय 5 महीने के लिए, तो 10 × 5। फिर अनुपात सी 14 गायें 10 महीने के लिए, तो 14 × 10। फिर डी यहाँ पर क्या करता है, 9 गायें 7 महीने, तो 9 × 7 कर देंगे। तो यहाँ पर अपन देखे हैं कि 72, 12 छिकाने 72, फिर ये 50, फिर ये 140, फिर 9 7 63। अब इसको अपन यहाँ पर 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से यहाँ पर काटते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 36, ये 25, और ये आपका कटेगा 70 बार, और ये आपका कटेगा 31.5। कितना? 31.5। तो अब ये कह रहा है कि ए ने किराए के कितने दिए? 36 दिए, तो यानी 36 के बराबर आ रहा है। यहाँ पर रेशियो नहीं है, यहाँ पर जो रेशियो वही पैसे इसके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, कुल किराया निकालना है। तो 36 का मान 36 के बराबर है, इसका मतलब 1 भाग का मान 36 ही आएगा, 1 भाग का मान 1 ही आएगा। तो 25 का 25 आएगा, 70 का 70 आएगा, 31.5 का 31। तो सबको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो सबका अपन योग करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 162.50। तो चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है कि 1600 को चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है। 1600 का 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सूत्र के साथ ऐसे अपन आसानी के साथ इसका निकाल सकते हैं। और मिश्र धन ए बराबर होता है पी यानी मूलधन 1600 इंटू कोष्टक 1 प्लस आर का मान यहाँ पर 25 दे रखा है, और 25/100, और समय का मान 3 दे रखा है, तो 3। तो यहाँ पर अपन करेंगे 1600 गुणा 125, 3 घात है तो 3 बार गुणा करेंगे 125, 125/100, फिर गुणा करेंगे 125/100, क्योंकि 3 बार गुणा करना है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट कर देते हैं, और यहाँ पर अपन 25 से काट देते हैं। 25 पाँच की 125, 25 के 100, और 25 पाँच की 125, 25 के 100, और 4 × 4 16, और ये 16 कैंसिल हो गया। ऊपर आपका बच्चा है 125 इंटू, और 5 और 5 को गुणा कर देंगे तो 25, और 25 को अपन 125 से गुणा करेंगे तो 25 पाँच की 125, 5 12, 25 50 62, 2 और 6, और 25 और 25 से 6 31। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3125, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपना एक बीच में क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन नंबर है 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 अपन देखते हैं कि 373 को ए और बी और सी में इस प्रकार बांटे कि ए को बी से 25 अधिक तथा बी को सी से 24 अधिक मिले, तो ए व सी का भाग ज्ञात कीजिए। अपन एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं। तो ए को बी से कितने अधिक मिलते हैं? 25 अधिक मिलते हैं, और बी को सी से कितने अधिक मिलते हैं? 24 मिलते हैं। तो इसका मतलब ए और सी का अंतर इन दो के बराबर होगा, यानी 49 का अंतर होगा। यानी ए और सी की जो भी राशि होगी उसके मध्य 49 का अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो यहाँ पर इसमें तो है नहीं अंतर, यहाँ पर 49 का, इसमें भी नहीं है अंतर, इसमें भी आपका अंतर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे गणितीय तरीके से ए की एक्स, सी की एक्स माननी है, और सी की बाद निकालेंगे तो बी की आपकी हो जाएगी x + 24 हो जाएगी, और इसी प्रकार ए की हो जाएगी x + 24 + 25 हो जाएगी। और तीनों का योग किसके बराबर कर देंगे? 373, और x का मान आ जाएगा, प्रत्येक की राशि आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर अपन कट रहे हैं तो अपन क्यों फालतू में झंझट करेंगे। तो आज का दोस्तों इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत होती है इस क्वेश्चनों को बनाने में, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है और सफलता के लिए। और मेहनत इतनी करना, आप भी मेहनत करना और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि अपन दोनों ही सफल हो जाए दोस्तों।